सरकार से अपनी मांग मनवाने का भी एक संवैधानिक रास्ता ढूंढना चाहिए, यानी कि होता है और वही अपनाना चाहिए, जो कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, किसान आंदोलन बहुत जीता जाता एग्जाम्पल है उस चीज़ का। नो फार्मर नो फूड, किसान एकता जिंदाबाद। जी वो संवैधानिक अधिकार था उनका, लेकिन उनको रोकने के लिए सरकार ने कितने तार बाड़, रोड गड्ढे खोद दिए, बड़े बड़े डिवाइडर खड़े कर दिए, बड़े बड़े ये कर दिया। उनको रोकने के लिए कितना पूरी पुलिस प्रशासन भाई सब ऐसे ही लग गया वहाँ पे कि भाई जैसे मान लो पता नहीं कौन से आतंकवादी हो। हाँ, सतर्क हो जा दिल्ली आगे नहीं जट। और लेकिन पहलगाम में क्या हो रहा है? पहलगाम में भाई एक भी सिक्योरिटी नहीं है। आपके पास किसानों को रोकने के लिए जो संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, दिल्ली में वहाँ पे जाने का, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने का, उस रास्ते को आप ब्लॉक कर रहे हो। हाँ, गड्ढे खोद रहे हो, जेसीबी से रोडों में गड्ढे खोद रहे हो, कहीं पुलिस से लाठी चार्ज करवा रहे हो। लेकिन पहलगाम में जो आतंकवादी टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास में सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ भारत के आम लोगों को, किसान जो भाई खाना खिला रहा है, आप भी तो वही खाना खा रहे हो भाई जी। जिस प्रशासन ने वहाँ किसानों को रोकने के लिए अपनी टीम भेजी, जिस सरकार ने टीम भेजी, वो क्या कुछ और थोड़ी खा रहा है? वो भी तो वही अनाज, गेहूँ, चावल, रोटी, दाल जो भी होता है वो सभी तो खा रहा है। कहाँ से आ रहा है वो? ये अपने घर में तो उगा नहीं रखा है, किसान के पास से आ रहा है वो। और उसी किसान को रोकने के लिए भाई जी रोड में गड्ढे खोदो, ये कर दो, वो कर दो, और बैरियर लगा दो, बड़े बड़े पुलिस की गाड़ियाँ लगा दो। हाँ, ये कर दो, वो कर दो। पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हो रहा है उसके लिए कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ जो पर्यटन आ रहे हैं उनकी जान दांव पे लगा के वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? इसी से दोगलापन पता चल जाता है कि कहाँ आपको सिक्योरिटी लगानी चाहिए, लेकिन आप लगा कहाँ रहे हो। यानी कि जो ठेकेदारों के फायदे के जो कानून थे वो लागू होने चाहिए, चाहे किसानों की मन की हो या ना हो। और जीता जाता एग्जाम्पल है कि भाई जी अगर आम जनता सरकार के किसी फैसले से संतुष्ट नहीं है, ये उनको वो नहीं मानना चाहती है, तो अपनी बात मनवाने का भी एक संवैधानिक तरीका होना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर जी 1949 में अपने भाषण में ये बात कह के चले।